श्री कृष्ण कहते मैं तो तुम्हें मुक्ति देता हूँ, मगर तुमको युद्ध में जय चाहिए तो दुर्गा की आराधना करो। जो उपवास कर रहे हैं वो बहुत अपने शरीर को सताना नहीं, ये नहीं। या देवी सर्वभूतेषु, किस रूप में होते हो? सब रूप में है, सब में देवी है। ये जो मल तीन प्रकार का, कार्मिक मला, आणव मला और मायीय मला। दैवी शक्ति अगम अगोचर है, सब में है, हमारे में ही है। बाहर ऐसे नहीं समझना चाहिए, अपने में है, सब में है वही। या देवी सर्वभूतेषु, किस रूप में होते हो? सब रूप में है। माता के रूप में हो, सब में, सबके अंदर मातृत्व है। और शांति रूपेण संस्थिता, सबके अंदर शांति के रूप में माँ है। क्षुधा, भूख के रूप में है सबके अंदर, सभी प्राणियों के अंदर। चेतनित विधिवते, चेतना जहाँ भी दिखती है वो देवी ही है, चैतन्य के रूप में देवी है सब में। इसलिए वो देखते हैं घोड़े में, हाथी में, गाय में, अग्नि में, जल में, कन्या में, सब में देवी है। सब जहाँ भी देखो वहीं तू ही तू है, तू ही तू है। ये भाव, ये भक्ति का भाव, और पूरा नवरात्रि इस भाव को जगाना। इससे उत्सव तो भाव से ही होता है। अच्छा, भक्ति भाव हम खदेड़ नहीं सकते, कहाँ से भक्ति लेके आओ भाई, नहीं हो पाएगा। अपना ये सब चीज़ें मन को जो सता रही है, छोटी छोटी चीज़ें दुनिया में फंस जाती हैं, उन सब से मन को अंतर्मुखी करो तो भक्ति अपने आप उमड़ती है। धन्य भागी होगे तो भक्ति अपने आप उमड़ती है। यही दो चीज, शिकायतों से पारिक हो जाओ तो तुम भक्त हो ही। तुम्हारे हृदय में प्रेम है ही, है ना? क्योंकि क्यों तरह तरह की शिकायतें हमको अंदर से पत्थर बना देता है, हमें खिलना है। उत्सव माने जहाँ फूल होते हैं, आनंद होता है, जहाँ खिल उठते हैं सब लोग। पत्थर से बने रहे तो उत्सव नहीं बनता है। अपना राग और द्वेष को छोड़ के विश्राम करना है। ये जो मल तीन प्रकार का, कार्मिक मला, आणव मला और मायीय मला, ये तीन तरह के मल से अपने आप को मुक्त करते हैं। मुक्त करते ही उत्सव, वही नवरात्रों का उत्सव। तो नवरात्रि उत्सव का यही विशेषता है। तो इसलिए क्या ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, आर्ग्यूमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना कम बोलना हो तो उतना कम बोलें, और जो मौन कर रहे हैं मौन साधना करिए। जो उपवास कर रहे हैं वो बहुत अपने शरीर को सताना नहीं, ये नहीं उपवास। जितना आपके शरीर को सुनिए, उपवास करना तो करिए, पूरा शरीर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। थोड़ा उपवास करना कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा है नवरात्रों में। मगर शरीर को देखना। और पित्त प्रकृति के हो, बहुत ज़्यादा उपवास करोगे तो पित्त चढ़ता है, कोई ध्यान नहीं होगा। जो अधिक से अधिक भोजन करने वालों के लिए भी ध्यान नहीं, योग नहीं, और बिल्कुल भी भूखे रहते हैं उनके लिए भी नहीं। तो मित में रहे, हाँ, फल वगैरह को स्वीकार करें। अब प्रतिनित्य होगा, सुबह सब ध्यान करिए, और शाम को मंत्र का स्नान करते हैं। मंत्र स्नान से शुद्ध होता है। जब मंत्रों का उच्चारण होता है, बैठ जाना ऐसे जैसे आप मंत्र में उसमें घुल मिल रहे हो, मंत्र का स्नान हो रहा है, ऐसे महसूस करना चाहिए। ये जान के हमें जो चाहिए वो सब भगवान देंगे, माँ देगी हमको, जो हमको चाहिए वो देगी, मिलेगा। और क्योंकि माँ बच्चों से नहीं प्यार करते हो तो किससे करें? माँ का प्यार तो बच्चों में इतना ज़्यादा है तो उसकी कोई कमी तो होती नहीं। भाई से पीड़ित नहीं रहे, भाई से पूजा करने वालों को कुछ नहीं, भक्ति में बैठे रहे, ये आवश्यक। पुरानी परंपरा है, उसको अक्षुण्य बनाए रखने का
आदेश है हम सबको, उसको हमें करना चाहिए। इसको अक्षुण्य बनाए रखना आगे पीढ़ी तक। हाँ, कोई वैरागी हो, कोई ज्ञानी हो, कह सकता है कि ज्ञानी कैसे रहे, सब क्या जरूरत ही नहीं है, मैं बैठे बैठे आनंदित हूँ, ध्यान में हूँ, भक्ति तो करनी है, उसके लिए बाकी यही सब बाहर की कर्म कांड की क्या जरूरत है। सही बात है, तुम उस हंत पर पहुंच जाते हो तो तुम्हें जरूरत नहीं किसी चीज, फिर भी करते हैं। भगवान कृष्ण को पूछते हैं, तुमको तो कर्म करने की जरूरत नहीं है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुझे कोई चीज की जरूरत नहीं, फिर भी मैं करता हूं। क्यों? सब लोगों को पता चले ये करना है। यदि मैं नहीं करता तो फिर सभी छोड़ देंगे, इसलिए मैं करता हूं ताकि सब कोई करे। इस बात को ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। गीता में 2 श्लोक है। श्री कृष्ण कहते, मैं तो तुम्हें मुक्ति देता हूं, मगर तुमको युद्ध में जय चाहिए तो दुर्गा की आराधना करो, तुम्हें युद्ध में तुम उससे जीतोगे। पाप से मुक्ति तो मैं ही देने वाला हूं, मगर युद्ध में जय के लिए दुर्गा जी का आराधना करो। और दुर्गा जो है मेरी आत्मा है, ये कहते हैं भगवान श्री कृष्ण। थोड़ा बहुत ये रखना आवश्यक है, मगर रोज रोज यही करते जाओ, फिर कर्मकांड ही पकड़ लो, ज्ञान छोड़ दोगे तो वो सब गया, कुछ नहीं, प्रयोजन नहीं। ज्ञान और भक्ति प्रधान है, कर्म उसके साथ चलता है। जैसे आचार है, भोजन में आचार की अपनी महत्वता है ना। ऐसे समोसा चटनी के साथ खाओ, समोसा खाने का आनंद मिलता है। चटनी ही चटनी खाने लगोगे बिगड़ समोसा के, यही बहुत लोग करते हैं। कर्मकांड ही कर्मकांड करते थे, घंटी ही बजाते रहते हैं, फिर उनको कुछ नहीं मिलता, ना उनको ज्ञान मिलता, ना ध्यान, ना भक्ति है। वहां थके मारे इधर उधर देखते रहते, थोड़ी देर पूजा में रख के निकल जाते हैं। पूजा माने जहां पर मन लग जाए, जहां पर ऊर्जा जग जाए, जहां मंत्रों के उद्गार से वातावरण ऐसा सुशोभित हो जाए, वातावरण मंत्रों से गूंजे और मन लग जाता है और ऊर्जा जग जाती है, ये सच्ची पूजा है। वो श्रद्धा से बैठना चाहिए पूजा में। श्रद्धा माने यही है, भाई ये कुछ हो रहा है, ये क्या मुझे पता नहीं, मगर इससे कुछ होगा, अच्छा है, ऐसा मान के बैठो। क्या इतना मानना चाहिए, इससे कुछ बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पता नहीं इससे क्या है, मगर कुछ है यहाँ पर, हमारी इच्छाएं पूरी होगी जरूर, हमको इससे सुख शांति आरोग्य ये सब मिले हैं, ऐसा मान के बैठना ही श्रद्धा है।